परम श्रद्धेय विष्णु शंकर जी जैन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल श्री सिंह साहब, डॉक्टर पोसवाल, प्रदीप जी कुमावत साहब और इस कार्यक्रम के स्वप्न दृष्टा, मैं स्वप्न दृष्टा कहूँगा, संयोजक, संस्थापक, संचालक श्री रमन कुमार जी सूद साहब। मैं इस पूरे कार्यक्रम की जो क्रेडिट है वो सूद साहब को दूंगा, एक दूसरे मेरे पुरुषोत्तम जी साथी हैं उनको दूंगा। सूद साहब ने मेरे बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैं उतना पात्र नहीं हूँ। मैं अब विषय पर आता हूँ। सनातन का अर्थ पुरातन से नहीं है। सनातन मीन्स इमॉर्टल। सनातन का जो अर्थ है वो टाइम इमेमोरियल, जिसका आदि या जिसका ओरिजिन ज्ञात ना हो या जिसका ओरिजिन ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, जो कालातीत हो, अनादिकाल से चल रहा हो। सनातन मीन्स एटर्नल, सनातन मीन्स टाइम टेस्टेड, जो सदैव समय के ऊपर खरा उतरता हो, जो समय के साथ बदलता नहीं हो। सनातन जो हमेशा नूतन रहता हो, जो हमेशा नवीन रहता हो, ऐसा शाश्वत सत्य जो समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता, जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे सत्य बोलना चाहिए, ये जो व्यवहार है ये समय के साथ नहीं बदलता। चोरी नहीं करनी चाहिए, ये व्यवहार भी समय के साथ नहीं बदलता। कोई ये नहीं कह सकता है कि चोरी करनी चाहिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए। अपना भारत राष्ट्र भी सनातन परंपराओं से ओतप्रोत है। और भारत राष्ट्र का जो हिंदू धर्म है वो भी सनातन है, वो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका आदि है ना अंत है। और ये धर्म जो है मानव सभ्यता के जो प्रारंभ से, जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुई तभी से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, उसी के साथ चला। ये मानवीय धर्म है। और ख़ास बात यह है कि ये जो मनुष्य का जो गुण होता है उसके अनुरूप है। दूसरे जो धर्म हैं उनको धर्म कहना थोड़ा गलत होगा, उनको पंथ कहें तो ज़्यादा ठीक है। मुस्लिम पंथ जो है वो पैगंबर मोहम्मद से प्रारंभ हुआ था। ईसाई पंथ जो है वो ईसा मसीह से प्रारंभ हुआ था। इसके पूर्व ये धर्म नहीं थे, दोनों ही धर्म नहीं थे। इट मीन्स आप इन दोनों धर्म या दोनों पंथों के ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को ट्रेस नहीं कर सकते कि इसका ओरिजिन कब हुआ था। ये कालातीत है, कब इसका ओरिजिन हुआ कोई नहीं कह सकता। और इसकी जो सनातन परंपराएं हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, टाइम के साथ टेस्ट हुआ है वो, और वो निरंतर सस्टेनेबल परंपराएं हैं इसकी।
समय के साथ में बराबर चलती आ रही है, लेकिन अभी जो समय है उसमें कुछ ऐसी परंपराएं को आयात किया जा रहा है जो अब संस्कृति कहते हैं उसको। अब संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनका आयात हो रहा है यहाँ, और वो जानबूझकर हो रहा है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्या है? अगर अपन हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो ये व्यभिचार है, अनैतिक है। जो बिना विवाह के कोई लड़का और लड़की साथ रहते हैं तो ये हिंदू धर्म की निगाह से देखें तो ये अनैतिक है। और ये षड्यंत्र किस लिए किया जा रहा है? ये जानबूझ के किया जा रहा है। षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है कि अपने भारत की जो सनातन परंपरा है, परिवार की जो संस्था है, परिवार की संस्था को किस तरह से डैमेज किया जाए, उसके पीछे ये कारण है। और एक दूसरा और मैं विषय बताना चाहूँगा। एक विषय है LGBT। ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ये जो कम्युनिटी है और ये टर्म जो चला है और इसकी जो वकालत हो रही है, इसकी वकालत इसलिए नहीं हो रही है कि उनके कोई सामाजिक अधिकार की सुरक्षा करनी है या उनके कोई राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा करनी है या और कुछ किसी मानवीय अधिकार की सुरक्षा करनी है। ये केवल इसलिए चर्चा में है कि सेक्सुअल लस्ट को दिखावा किस तरह से किया जा सकता है। सेक्सुअल लस्ट का दिखावा किस तरह से किया जा सकता है, इसके पीछे ये प्रयोजन है। और वर्तमान में जो अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट होमोसेक्सुअल मैरिजेस पर अभी लंबी सुनवाई कर रही है और अपना लंबा समय खर्च कर रही है इस पर, मुझे आश्चर्य होता है कि इस होमोसेक्सुअल मैरिज शब्द इसको कहा ही कैसे। अगर अपन हिंदू धर्म की बात को देखें या और किसी भी धर्म की बात देखें, मैरिज मीन्स एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है। या होमोसेक्सुअल दोनों ही एक ही लिंग के व्यक्ति हैं, या तो दोनों स्त्रियां हैं या दोनों पुरुष हैं। अब इस मैरिज को आप इमेजिन कैसे करेंगे? और अगर इसकी चर्चा ही करनी और उनके अधिकार होते तो आप अपने बंद कमरे में करिए। ऐसे काम कौन पूछता है? इनको सड़क पर चर्चा का विषय बनाने की क्या आवश्यकता है? और सड़क पे चर्चा का विषय बनाने के कारण दूसरों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा उसको कोई नहीं देख रहा। तो ये जो इनका जो अनैतिक संबंध है, और हिंदू विवाह में मैरिज को माना है रिलीजियस सैक्रामेंट। और आप देखिए कि हिंदू विवाह में सेक्स को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई, सेक्स को कभी भी महत्व नहीं दिया गया। वो सेकेंडरी महत्व था। मुख्य महत्व था संतति को पैदा करना, जिससे कि ये सृष्टि जो चलती रहे। इसके पीछे प्रयोजन ये है, मुख्य प्रयोजन ये है। लेकिन ये जो अभी चर्चाएं चल रही है वो उसमें सेक्सुअल लस्ट का जो मुख्य गुण, और ये पूरा सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। और एक दूसरा पॉइंट और इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये जो बाइसेक्सुअल कपल जो हैं बच्चे को गोद ले सकते हैं। बच्चे को गोद लेना एक गोद का कंसेप्ट है अपने हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ में कंसेप्ट ये है कि जिस बच्चे को गोद लिया जाता है और जो कपल गोद लेता है वो उसके माँ बाप दिखने भी चाहिए। इस केस में अगर बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल कपल किसी बच्चे को गोद लेता है
तो क्या उसके माँ बाप कौन होंगे? या तो दो पिता होंगे या उसके दो माँ होगी, माता पिता तो होंगे नहीं। तो फिर गोद का कंसेप्ट कैसे आया? और दूसरा ये कि उस बच्चे की मानसिकता पर विचार किया किसी ने? वो बड़ा होकर क्या कहेगा कि मेरे दो पिता हैं, मेरी दो माताएं हैं। तो ये जो चर्चाएं जो चल रही है, ये तत्काल प्रभाव से रुकनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने एक्टिविटी में, अपनी प्रत्येक एक्टिविटी में धर्म का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अपना हिंदू धर्म, अपन हिंदू हैं, ये रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए अपने को मेथड उपयोग करने चाहिए, मेथड ईजाद करने चाहिए अगर नहीं हो तो मैं अंत में बस यही कहूँगा कि हमें कठोरता से ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने हिंदू धर्म की जो सनातन परंपराएं हैं उनको मान्यता प्रदान करने के लिए पूरा पुरजोर संघर्ष करना होगा और अपनी जो संस्कृति, अपनी एजुकेशन पद्धति में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना संभव हो अपनी जो पुरानी सनातन परंपराएं टाइम टेस्टेड है, साइंटिफिक हैं, ये भी आजकल प्रूव हो रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए और अपने आप को ये ये बताना भी आवश्यक है कि हम हिंदू हैं। बस इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।